क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में क्या होता है? क्या सच में आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है या कुछ प्रार्थनाएं रास्ते में ही खो जाती हैं? आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वे आपकी प्रार्थना करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उन्हें उत्तर क्यों नहीं मिलता, इसका कारण वे कभी समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, तब एक ही चीज बचती है, प्रार्थना। लेकिन क्या केवल शब्द बोल देना ही प्रार्थना है? क्या सिर्फ हाथ जोड़ लेना ही परमेश्वर तक पहुंच जाता है? या फिर प्रार्थना के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझे बिना हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचती ही नहीं? बहुत समय पहले एक महान सेवक ने कहा था कि प्रार्थना परमेश्वर को बदलने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें बदलने की प्रक्रिया है। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले आपका दिल बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपका विश्वास मजबूत होता है। लेकिन समस्या यह है कि आज अधिकांश लोग प्रार्थना को एक इमरजेंसी बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मुसीबत आई, प्रार्थना की, काम हो गया तो भूल गए। सच्ची प्रार्थना रिश्ता बनाती है, सौदा नहीं। और यही वह पहली सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब एक व्यक्ति घुटनों पर बैठकर पूरी नम्रता के साथ परमेश्वर को पुकारता है तो स्वर्ग चुप नहीं रहता। भले ही उत्तर तुरंत दिखाई न दे, लेकिन आत्मिक दुनिया में हलचल शुरू हो जाती है। कई बार उत्तर हाँ होता है, कई बार नहीं, और कई बार अभी नहीं। लेकिन हर बार परमेश्वर सुन रहा होता है। सोचिए, अगर आपकी हर प्रार्थना का तुरंत जवाब मिल जाए तो क्या होगा? क्या हम उतना ही विश्वास करेंगे? क्या हम उतना ही धैर्य रखेंगे? सच्चाई यह है कि इंतजार विश्वास को गहरा करता है। इंतजार हमारे दिल को तैयार करता है उस आशीष के लिए जिसे हम मांग रहे होते हैं। प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है, यह जुड़ने का नाम है, यह भरोसे का नाम है, यह समर्पण का नाम है। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने बहुत प्रार्थना की फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रार्थना केवल शब्दों से की गई थी या दिल से? क्योंकि परमेश्वर शब्दों की गिनती नहीं करता, वह दिल की गहराई को देखता है। जब एक टूटा हुआ दिल सच्चाई से पुकारता है तो वह प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक पहुंचती है। याद रखिए, परमेश्वर को आपकी परफेक्ट भाषा नहीं चाहिए, उसे आपका सच्चा दिल चाहिए। कई बार हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमारे मन में संदेह भरा होता है, और संदेह प्रार्थना की शक्ति को कमजोर कर देता है। विश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो भले ही परिस्थितियां वैसी ही दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि बीज उगाया नहीं। वह इंतजार करता है, पानी देता है, भरोसा रखता है। ठीक उसी तरह प्रार्थना भी एक बीज है। आज बोई गई सच्ची प्रार्थना कल एक बड़े चमत्कार का रूप ले सकती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को रोक देती हैं। हाँ, आपने सही सुना। कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि परमेश्वर सुन नहीं रहा, बल्कि यह होती है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जो आशीष के रास्ते को बंद कर देती हैं। जैसे क्षमा न करना, घमंड, या केवल स्वार्थ के लिए प्रार्थना करना। जब दिल साफ होता है तो प्रार्थना की आवाज और तेज हो जाती है। इसलिए सच्ची प्रार्थना शुरू होती है नम्रता से। जब इंसान यह मान लेता है कि वह अपने दम पर सब कुछ नहीं कर सकता, जब वह सच में परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाता है, तभी प्रार्थना में असली शक्ति आती है।
घुटनों पर झुकना कमजोरी का चिन्ह नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत का चिन्ह है। आज अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, अगर आपको लगता है कि स्वर्ग चुप है, तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर चुप रहकर भी काम कर रहा होता है। जैसे सूरज उगने से पहले रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, वैसे ही आपके चमत्कार से पहले परिस्थितियां सबसे ज्यादा कठिन हो सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास में बना रहता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, वह अंत में गवाही जरूर देता है। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, और याद रखिए, आपकी एक सच्ची प्रार्थना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रार्थना की दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई देती है। बहुत से लोग सालों तक प्रार्थना करते रहते हैं, फिर भी उनके हालात वैसे ही बने रहते हैं। और धीरे धीरे उनके दिल में एक खामोश सवाल जन्म लेने लगता है, क्या सच में कोई सुन रहा है? यही वह पल होता है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे बाहर से तो मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका विश्वास टूटने लगता है। वे सोचते हैं कि शायद प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल है, शायद चमत्कार सिर्फ दूसरों के जीवन में होते हैं, शायद परमेश्वर उनकी ओर देख ही नहीं रहा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। परमेश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं होती। कई बार वह इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह आपको तैयार कर रहा होता है उस चीज के लिए जो आप मांग रहे हैं। सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा अपने पिता से कार चलाने की चाबी मांगे, तो क्या एक समझदार पिता तुरंत दे देगा? नहीं, क्योंकि पिता जानता है कि बच्चा अभी तैयार नहीं है। ठीक इसी तरह कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए देर से आता है क्योंकि हम अभी उस आशीष को संभालने के लिए तैयार नहीं होते। यह सुनना आसान नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है। प्रार्थना सिर्फ परिणाम पाने का रास्ता नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं, तब आपका धैर्य बढ़ता है, आपका भरोसा गहरा होता है, और आपका चरित्र बनता है। और अक्सर परमेश्वर को हमारे चरित्र की ज्यादा चिंता होती है, हमारी सुविधा से भी ज्यादा। यही कारण है कि कुछ लोग तुरंत आशीष पाते हैं और कुछ को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इंतजार का मतलब इनकार नहीं होता। बहुत बार स्वर्ग में आपका उत्तर प्रोसेस में होता है, लेकिन पृथ्वी पर आपको सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। और यही वह जगह है जहां सच्चा विश्वास परखा जाता है। जब कुछ दिखाई न दे, फिर भी विश्वास बनाए रखना, यही असली प्रार्थना की ताकत है। एक और गहरी सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। प्रार्थना केवल तब नहीं करनी चाहिए जब हम मुसीबत में हों। आज अधिकांश लोग तभी घुटनों पर आते हैं जब जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है। लेकिन जो लोग प्रार्थना को अपनी रोजमर्रा की सांस बना लेते हैं, उनका आत्मिक जीवन बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाता है। उनके अंदर एक अजीब सी शांति होती है, चाहे बाहर कितनी भी आंधी क्यों न चल रही हो। क्योंकि उन्होंने प्रार्थना को आदत नहीं, रिश्ता बना लिया होता है। जब प्रार्थना रिश्ता बन जाती है, तब शब्द कम और जुड़ाव ज्यादा हो जाता है। तब आपको हर बार सही शब्द खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी सिर्फ खामोशी में बैठना भी एक गहरी प्रार्थना बन जाती है। हाँ, परमेश्वर खामोशी भी सुनता है। कई बार दिल इतना भरा होता है कि शब्द निकलते ही नहीं। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन होंठ कुछ नहीं कहते। अगर आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है, तो जान लीजिए वही सबसे सच्ची प्रार्थनाओं में से एक होती है। क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, वहां सिर्फ सच्चाई होती है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं में शक्ति हो, तो हमें अपने जीवन को भी उसके अनुसार ढालना होगा।
हम सिर्फ शब्दों में विश्वास की बात करें और जीवन में डर और संदेह को पकड़े रहें, यह काम नहीं करता। प्रार्थना और जीवन दोनों का तालमेल जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे शांति दे, लेकिन पूरे दिन आप चिंता को पकड़े रहते हैं, तो अंदर एक टकराव पैदा होता है। जब आप कहते हैं मुझे मार्ग दिखा, लेकिन खुद ही हर फैसले में जल्दबाजी करते हैं, तो आप उस मार्गदर्शन को सुन ही नहीं पाते जो आपको दिया जा रहा होता है। सच्ची प्रार्थना के बाद सच्चा विश्वास दिखना भी चाहिए। और विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? धैर्य। हाँ, धैर्य ही विश्वास की असली परीक्षा है। जो व्यक्ति इंतजार करते हुए भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वही अंत में सबसे मजबूत गवाही देता है, क्योंकि उसने केवल शब्दों से नहीं बल्कि समय के साथ विश्वास को जिया है। अगर आज आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला, अगर आप थक चुके हैं, अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, तो यह बात अपने दिल में बिठा लीजिए, आपकी प्रार्थना बेकार नहीं गई है। भले ही आपको अभी कुछ दिखाई न दे, भले ही हालात पहले जैसे ही लगें, लेकिन आत्मिक दुनिया में हर सच्ची प्रार्थना दर्ज होती है और सही समय पर सही तरीके से उसका उत्तर जरूर आता है। हार मत मानिए, रुकिए मत, प्रार्थना करना बंद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका चमत्कार आपके सोचने से कहीं ज्यादा करीब हो। दोस्तों, अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने इसमें अपने जीवन की झलक देखी हो, तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए। इसे एक लाइक जरूर दीजिए ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही विश्वास को मजबूत करने वाले और गहरे आत्मिक संदेश आपको आगे भी मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। याद रखिए, परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता।